आगे हम देखते हैं, अगर हमारे पास फिनोल्स के साथ में कोई हेलोजन ग्रुप लगा है, हेलोजन ग्रुप के केस में फिनोल्स का जो एसिडिक नेचर है उस पर क्या इफेक्ट होगा। तो बच्चों, जो एसिडिक नेचर है फिनोल्स का, हेलोजन के केस में मोर एसिडिक हो जाएगा। फिनोल्स यानी कि अगर कोई हेलोजन अटैच है फिनोल के साथ तो वो मोर एसिडिक हो जाएगा एज कंपेयर टू द फिनोल, क्योंकि वहां पर क्या होगा, आपका जो माइनस आई इफेक्ट है यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट है वहां पे प्रीडोमिनेंट होएगा एज कंपेयर टू द प्लस आर। तो वहां पे प्लस आर इफेक्ट आपका है जो वो प्रीडोमिनेंट नहीं होगा, किसके केस में, हेलोजन। बट यहाँ पर आपको एक्सेप्शन याद रखना है एक फ्लोरीन का, कि जो आपका फ्लोरीन है वो वीक एसिड होगा एज कंपेयर टू द अदर हेलोजन। तो हम देखते हैं यहाँ पर एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल्स इन केस ऑफ हेलोजन। ओके, तो यहाँ पे हम मेनली बच्चों बात करते हैं, अगर हमारे पास फिनोल में कोई भी हेलोजन यानी कि आपके पास ऑर्थो पे, मेटा पे या फिर पैरा पे कोई भी आपके पास अगर हेलोजन लगा हुआ है ऑर्थो पे, मेटा पे या फिर पैरा पे, तो इन तीनों में से अगर हम बात करते हैं कि मोर एसिडिक कौन सा होगा, तो बच्चों इन तीनों में मोर एसिडिक होगा आपका ऑर्थो वाला। तो ऑर्थो जो आपका हेलोफिनोल्स है, फिनोल्स स्ट्रॉन्ग, इसके बाद आएगा आपका मेटा हेलोफिनोल्स, और लास्ट में आ जाएगा आपका पैरा हेलोफिनोल्स। ठीक है, एक्सेप्शन है यहां पर, आपको एक्सेप्शन याद रखना है यहां पर फ्लोरीन का, जो आपका फ्लोरीन है उसका एक्सेप्शन आपको याद रखना है कि आपका फ्लोरीन के केस में क्या होगा। यहां पर देखिए, अगर हमारे पास यहां पर फ्लोरीन ग्रुप अटैच है, तो जो फ्लोरीन होता है बच्चों, आपको पता है कि जो हाइड्रोजन है वो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ शो करता है। तो यहाँ पर जो आपका फ्लोरीन ग्रुप अटैच होता है ऑर्थो पे, तो वहां पे एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एसिडिक नेचर डिक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू द अदर हेलोजन। तो हम बात करते हैं अगर फ्लोरीन ग्रुप अटैच है, ओके, और हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन अटैच है, आयोडीन अटैच है या फिर ब्रोमीन अटैच है, तो इन सब में अगर हम बात करते हैं कि मोर एसिडिक कौन सा होगा, तो आपका जैसे ही हम देखते हैं हेलोजन की जो सीरीज होती है आपकी फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं साइज, सबसे स्मॉल साइज किसका है, फ्लोरीन का, तो यानी कि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा है। बट मैंने बताया आपको फ्लोरीन के केस में क्या आ जाता है यहाँ पे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ये आपका वीक एसिड हो जाएगा एज कंपेयर टू द दिस। तो आपका सीरीज में फ्लोरीन के बाद क्या है, क्लोरीन। तो हम बात करते हैं यहाँ पे जो आपका ऑर्थोक्लोरोफिनोल है, ये आपका, ये देखो अगर हम देखते हैं यहाँ पे, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो इनमें से बात करते हैं मोर एसिडिक कौन सा है, तो बच्चों इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक आपका है बी वाला। ओके, इसके बाद आएगा आपका फ्लोरो, देखो क्लोरीन के बाद आपका कौन सा आएगा यहाँ पे, ब्रोमीन। तो आपका नेक्स्ट होगा ब्रोमीन वाला यानी कि डी। इसके बाद आपका है आयोडीन, सी, और आपका सबसे लास्ट में आएगा जो फ्लोरीन वाला होगा, ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण यहाँ से H प्लस को निकलना होएगा डिफिकल्ट। तो जितना ही H प्लस डिफिकल्ट होएगा उतना ही जो एसिडिक नेचर है वो इसका क्या हो जाएगा, वीक। तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होएगा यहाँ पे, अगर क्लोरीन अटैच है, उसके बाद आपका ब्रोमीन, आयोडीन, देन फ्लोरीन। ये है ना आपकी सीरीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी होती है वैसे, फ्लोरीन की। तो यहाँ पे हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसको कंसीडर नहीं करेंगे, तो ये आपका सबसे नीचे जाएगा। इसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। तो ये था नेचर हमारा हेलोजन के केस में। इसके बाद हम देखते हैं अगर हम फिनोल की रिएक्शन यहाँ पर
जिंक के साथ करवाते हैं। तो बच्चों फिनॉल की रिएक्शन अगर हम जिंक डस्ट के साथ, नेक्स्ट हम देखते हैं अगर हमारे पास फिनॉल विद एसिटाइल क्लोराइड है, तो एसिटाइल क्लोराइड की रिएक्शन अगर हम फिनॉल के साथ करवाते हैं तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, फिनॉल की रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl। अगर हम एसिटाइल क्लोराइड के साथ ये रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको मेनली मिलता है एराइल ईथर। तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे एराइल ईथर, जिसका नाम है एसिटोफिनोन। इसका नाम है बच्चों एसिटोफिनोन। तो अगर हम एसिटोफिनोन के साथ रिएक्शन यहाँ पर नेक्स्ट, इससे पहले आप एक रिएक्शन देखो, अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड लेके चलते हैं, यानी कि फिनॉल है आपके पास और फिनॉल की रिएक्शन अगर एसिटिक एनहाइड्राइड, इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड के साथ करवाते हैं तो मुझे सेम यहाँ पर बिल्कुल एज इट इज एसिटोफिनोन देखने को मिलेगा, बिल्कुल सेम एज इट इज यही मिलेगा आपको यहाँ पे एसिटोफिनोन। अब अगर हम इस एसिटोफिनोन की रिएक्शन फर्दर यहाँ पर हम इसकी रिएक्शन बच्चों एसिटोफिनोन की रिएक्शन यहाँ पे AlCl3 की प्रेजेंस में हीट करवाते हैं। तो जब AlCl3 की प्रेजेंस में इसको हीट करवाएंगे हम एसिटोफिनोन को, तो यहाँ पर मेनली आपको एक रीअरेंजमेंट देखने को मिलता है और इसको ये आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, और साथ में आपको पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, ये दोनों प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे यहाँ पे। एक तो आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन और दूसरा पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। तो यहाँ पर मेनली आपका जब हम एराइल ईथर यानी कि एसिटोफिनोन की रिएक्शन करवाएंगे AlCl3 प्रेजेंस विद वाटर, तो हमें यहाँ पर रीअरेंजमेंट देखने को मिलता है और इस रीअरेंजमेंट का नाम है फ्राइज रीअरेंजमेंट। तो इस रीअरेंजमेंट का नाम है बच्चों फ्राइज रीअरेंजमेंट। इस रिएक्शन का नाम याद रखना आपको, ये नेमिंग रिएक्शन है जब हम एसिटोफिनोन की रिएक्शन AlCl3 वाटर की प्रेजेंस में, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ये देखो ऑर्थो पे है ना, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। बच्चों यहाँ पर मेनली एक रिएक्शन हो रहा है इसकी, जब हम यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन, तो देखो यहाँ पर हम सैलिसिलिक एसिड को लेके चलते हैं। तो जब हम सैलिसिलिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, यह है आपका सैलिसिलिक एसिड। तो जब हम सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाते हैं, आपको पता है एसिटिक एनहाइड्राइड इसको बोलते हैं ना, CH3COO यह है एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ सैलिसिलिक एसिड की जब रिएक्शन करवाते हैं तो मेनली यहाँ पर एक कंपाउंड मिलता है और ये बड़ा ही आपका इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसको हम बोलते हैं एस्पिरिन। इसका नाम है बच्चों एस्पिरिन। और आपको पता है कि एस्पिरिन है जो हम टेबलेट एस्पिरिन की यूज करते हैं मेनली एंटीपायरेटिक्स और एनाल्जेसिक के रूप में। एंटीपायरेटिक्स यानी कि जो टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है तब यूज करते हैं, और एनाल्जेसिक यानी कि पेन किलर के रूप में यूज करते हैं। तो एस्पिरिन की यहाँ पर फॉर्मेशन होती है मेनली एसिटिक एनहाइड्राइड और साथ में आपका है मेनली सैलिसिलिक एसिड। तो बच्चों इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट बेंजोइलेशन रिएक्शन। बेंजोइलेशन रिएक्शन में क्या होगा बच्चों, देखो बेंजोइलेशन, बेंजोइलेशन में हम यहाँ पर फिनॉल की रिएक्शन जब हम C6H5COCl, इसको बेंजोइल ग्रुप बोलते हैं। यहाँ पर जो ये ग्रुप है ना C6H5CO, इस ग्रुप को बोलते हैं बेंजोइल। ये बेंजोइल ग्रुप है आपका। जब हम यहाँ पे बेंजोइलेशन रिएक्शन करवाते हैं तो मेनली HCl यहाँ से रिमूव होगा, जैसे एसिटाइल क्लोराइड में HCl रिमूव हो रहा था, यहाँ पर भी आपका HCl रिमूव होगा और यहाँ पर आपको C6H5 यानी कि
फिनाइल, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, फिनाइल बेंजोएट। इसका नाम क्या है, फिनाइल बेंजोएट। क्योंकि यहाँ पे आपका ये फिनाइल ग्रुप है और ये आपका बेंजोएट, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन रिंग है ना, तो ये पेरेंट चेन में कंसीडर करेंगे तो ये एल्काइल एल्कोनेट होता है, तो यानी कि फिनाइल बेंजोएट। तो यहाँ पे फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ करवाई हमने, बेंजाइल, बेंजाइल क्लोराइड, और इसका नाम है बेंजोइलेशन रिएक्शन। ये भी एक नेमिंग रिएक्शन है, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम रिएक्शन देखते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं फिनॉल का, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनॉल, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका फिनॉल है, यानी कि जो OH ग्रुप अटैच है रिंग पे, वो कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन। आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, यहाँ पे लोन पेयर होते हैं, ये लोन पेयर नीचे आते हैं और यहाँ पे आपको मेनली नेगेटिव चार्ज देखने को मिल जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट हम इसका रेजोनेंस देखते हैं। तो OH, यहाँ पे OH प्लस, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड और ये आपका शिफ्ट होएगा आगे। तो आपको पता है जब हम इसका रेजोनेंस देखते हैं तो हमें नेगेटिव चार्ज कहाँ पे देखने को मिलेगा, ऑर्थो पे और पैरा पे। ठीक है, अगर हम इसका फर्दर रेजोनेंस कराएंगे तो दोबारा भी आपको ऑर्थो पे देखने को मिलेगा। तो ये था बच्चों रेजोनेंस स्ट्रक्चर फिनॉल का। तो जब हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं फिनॉल का, मेनली जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है, ऑर्थो पे और पैरा पे, यानी कि जो इलेक्ट्रोफाइल है, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है, वो कहाँ कहाँ पे अटैच होएगा, एक तो आपका ऑर्थो पे और दूसरा पैरा पे। तो फर्स्ट हम रिएक्शन देखते हैं इसकी, ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन में बच्चों आपको यहाँ पे दो रिएक्शन है इंपॉर्टेंट याद रखनी है। एक तो है ब्रोमीन विद वाटर, ओके, और सेकंड है ब्रोमीन विद CH2, कार्बन डाइसल्फाइड। जब हम कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, और ये जो रिएक्शन है आपको पता है मेनली जो रिएक्शंस होती हैं वो हम AlCl3, जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो हम लुईस एसिड की प्रेजेंस में करवाते हैं। तो लुईस एसिड आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, वो एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम मेनली जब फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन विद वाटर, जिसको ब्रोमीन वाटर रिएक्शन बोलते हैं, तो हम यहाँ पर जब ब्रोमीन और साथ में वाटर को लेके चलते हैं, तो जब भी हम ब्रोमीन विद वाटर रिएक्शन करवाएंगे, H2, जब भी हम ब्रोमीन के साथ यहाँ पर रिएक्शन करवाएंगे फिनॉल की, तो यहाँ पे हमें 2 4 6 तीन तीन पोजीशन पर देखने को मिलेगा ब्रोमीन, जिसको हम बोलते हैं 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। और बच्चों ट्राई आपका जो ब्रोमोफिनॉल बनता है, इसके वाइट पीपीटी बनता है, आपको याद रखना है। देखो पीपीटी बनेगा वाटर में, वाइट पीपीटी, आपको याद रखना है कि ब्रोमीन वाटर में सोल्यूबल नहीं होती, तो यहाँ पर सोल्यूबल नहीं होगी तो प्रेसिपिटेट बनेगा, तो याद रखना है कि वाइट पीपीटी बनेगा। कब, जब ब्रोमीन को किसके साथ लेके चलेंगे, वाटर, और ब्रोमीन कहाँ अटैच होएगा, 2 पे 4 पे और 6 पे। अगर हम फिनॉल की रिएक्शन यहाँ पर ब्रोमीन विद CH2 कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड के साथ करवाते हैं, तो यहाँ पे मुझे ऑर्थो पे और दूसरा पैरा पोजीशन, ऑर्थो पे और पैरा पोजीशन पर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे ब्रोमीन। तो यहाँ पे अगर ऑर्थो और पैरा जो आपका फिनॉल है वो सेपरेट चाहिए, तो आपको ब्रोमीन विद CH2 करवाना पड़ेगा। अगर आपको ऑर्थो और पैरा पे दोनों पे ही आपको ब्रोमीन यहाँ पर चाहिए, तो यहाँ पे 2 और 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल मिलेगा ब्रोमीन विद वाटर, जिसको ब्रोमीन वाटर टेस्ट बोलते हैं। यहाँ पर ब्रोमीन की रिएक्शन CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, तो मिलेगा यहाँ पे ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल। इसके बाद बच्चों नाइट्रेशन रिएक्शन को देखते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे हम डिल्यूट HNO3 लेके चलते हैं, तो डिल्यूट HNO3 के साथ क्या रिएक्शन होगी। तो नेक्स्ट हमारी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो है नाइट्रेशन।
तो बच्चों नाइट्रेशन हम मेनली HNO3 के साथ करते हैं। तो नाइट्रेशन में भी यहाँ पे आपके पास है दो केस। एक तो अगर हमारे पास फिनोल है और इसकी रिएक्शन हम डिल्यूट HNO3 के साथ करवाते हैं, तो आपको पता है कि आपका जो नाइट्रो ग्रुप है HNO3 जो ग्रुप है ये आपको नाइट्रो ग्रुप देता है NO2। तो डिल्यूट के केस में आपको याद रखना है कि आपको जो नाइट्रो एक तो ऑर्थो पर मिलेगा और दूसरा पैरा पर। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो आपको ऑर्थो पे देखने को मिलेगा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और दूसरा पैरा नाइट्रोफिनोल। और बच्चों जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है और पैरा नाइट्रोफिनोल है इन दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, स्टीम डिस्टिलेशन से हम ऑर्थो को पैरा को किससे सेपरेट कर सकते हैं? स्टीम डिस्टिलेशन से। अगर बात करते हैं इन दोनों में से हाई वोलेटाइल, तो ये आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है, ये आपका हाई, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं स्टीम डिस्टिलेशन से। ठीक है बच्चों, और आपका जो ऑर्थो वाला ग्रुप है इसका यानी कि बात करते हैं एसिडिक नेचर कौन सा होगा? एसिडिक आपका ये ज्यादा होगा, मोर एसिडिक होगा। ये एसिडिक लेस क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर होती है इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिससे H+ को निकलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मेनली आपका ऑर्थो में क्या देखने को मिलता है? इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा बच्चों आपका पैरा नाइट्रोफिनोल, क्योंकि यहाँ पर ऑर्थो के केस में है इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो इंट्रा क्यों बोलते हैं? एक ही मोलिक्यूल के बीच में। अब पैरा के केस में क्या होगा? यहाँ पे पैरा के केस में बच्चों क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर कौन सी बॉन्डिंग दिखाई दे रही है? दो मॉलिक्यूल के बीच में है, तो ये कौन सी है? इंटर। और ये कौन सी थी? इंट्रा। एक ही मॉलिक्यूल के बीच में अगर दिखाई दे, ये दो मॉलिक्यूल है, दोनों के बीच में बॉन्डिंग जो दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये बॉन्डिंग है इंटरमोलिकुलर। ये कौन सी है? इंट्रामोलिकुलर। तो मॉलिक्यूल बड़ा कौन सा है? सरफेस एरिया मॉलिक्यूल का ज्यादा किसका है? इसका, पैरा वाले का। तो यानी कि जो आपका पैरा नाइट्रोफिनोल होगा ये इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, और एसिडिक भी कौन सा होएगा? दोनों में से ये एसिडिक होएगा। एसिडिक क्यों होएगा? क्योंकि यहाँ पे H+ को निकलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये मोर एसिडिक होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा। और हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं बच्चों? सेपरेट कर सकते हैं बाय द स्टीम डिस्टिलेशन। अब यानी कि मोर वोलेटाइल अगर पूछे हैं कि मोर वोलेटाइल, आपसे पूछ सकते हैं कि मोर वोलेटाइल कौन सा है, तो मोर वोलेटाइल यानी कि जो जल्दी में वेपर, जल्दी मोर वोलेटाइल कौन सा होगा? जिसका बॉइलिंग पॉइंट आपका, अब देखो ये मोर वोलेटाइल होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं अगर नाइट्रेशन, हम नाइट्रेशन यहाँ पर फिनोल की कंसंट्रेटेड HNO3 और साथ में कंसंट्रेटेड H2SO4, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है। दोनों जब स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में क्या बनेगा? यहाँ पर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग में याद रखना आपको कि तीनों पोजीशन पर ये बन जाता है, देखो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। तो तीनों के तीनों केस यानी कि 2,4,6 तीनों में कहाँ पे देखने को मिलेगा? स्ट्रॉन्ग, यानी कि जब कंसंट्रेशन HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 देखने को मिलेगा। अब इससे पहले हमने देखा था